दोस्तों, अपने कार्य में ईमानदारी हमेशा बरतनी चाहिए और ये ईमानदारी हमारी सफलता की एक कुंजी है। यकीन ना हो तो एक कहानी सुनिएगा और पसंद आए तो शेयर करिएगा। साथ ही मेरे YouTube चैनल को, जो कि नीचे मेंशन्ड है, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दोस्तों, माधवगढ़ नाम का एक राज्य था जहाँ का राजा बहुत ही प्रतापी, बहुत ही दयावान और बहुत ही उत्कृष्ट था। वो अपनी प्रजा का हमेशा ख्याल रखता। कूटनीतिक और राजनीतिक मसलों में उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी, लेकिन उसका एक संकट था, उसकी एक परेशानी थी। राजा को एक संतान नहीं थी और इसीलिए उसने तय किया कि वो अपने राज्य में से ही किसी बच्चे को चुनेगा जो कि उसका उत्तराधिकारी बनेगा और आगे की बागडोर को संभालेगा। राजा ने ऐलान किया कि सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो जाएं। अब सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो गए तो राजा ने सभी बच्चों को एक एक बीज और एक एक गमला दिया और कहा कि अब हम 6 महीने बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा होगा। जिसका पौधा सबसे अच्छा होगा उसी बच्चे को मैं अपना उत्तराधिकारी चुनूंगा। अब सभी बच्चे अपने घरों को चले गए और उन्होंने सभी ने जो राजा ने गमले दिए थे उसमें वो बीज रोपित करने शुरू कर दिए। अब 1 महीना हो चला था। राज्य में एक बच्चा ऐसा भी था जिसके गमले में अभी तक बीज फूटा ही नहीं। वो परेशान रहने लगा। उसने अपनी माँ से इस बात का जिक्र किया। उसकी माँ ने उसको कहा, समझाया कि देखो बेटा, धैर्य रखो, धैर्य का परिणाम ज़रूर अच्छा होगा। अब 3 महीने हो चले थे, उस बच्चे के गमले में बीज नहीं फूटा। अब धीरे धीरे वक्त करीब आने लगा। 6 महीने हो गए और सभी बच्चे, जो भी बाकी राज्य के बच्चे थे, उनके गमलों में बहुत अच्छे अच्छे पौधे निकल आए और उन पर फूल भी खिल गए, लेकिन उस बच्चे का बीज ही नहीं फूटा। अब राजा ने सभी बच्चों को दोबारा 6 महीने बाद अपने राजमहल में आने का आदेश दिया। सभी बच्चे राजमहल में पहुंचे और सभी ने राजा को एक एक करके अपना गमला दिखाया। अब राजा की नज़र उस बच्चे पर पड़ी जो कि डरा सा, सहमा सा, छिपा हुआ पीछे खड़ा था, जिसके गमले में पौधा ही नहीं था। राजा ने उसे अपने करीब बुलाया और पूछा कि आखिर तुम्हारे गमले में पौधा क्यों नहीं है। उस बच्चे ने बड़ी ईमानदारी से बताया कि मैंने बहुत मेहनत की, रात दिन इसका ख्याल रखा, इस पर पानी दिया, इसमें खाद इत्यादि डाला, लेकिन इस पर कोई असर ना हुआ, बीज ना फूटा। राजा को उसकी ईमानदारी बड़ी पसंद आई। राजा ने वो गमला उठाया और सारे बच्चों को दिखाया। सारे बच्चे हंसने लगे, उपहास करने लगे कि आखिर ये तो खाली गमला है। राजा क्रोधित हुआ। राजा ने उन सभी बच्चों को कहा कि जितने भी पौधे तुम्हारे इन गमलों में लगे हैं, ये किसी काम के नहीं हैं। असली गमला इस बच्चे का है। इसने बहुत मेहनत की है, बहुत ईमानदारी से मुझे अपनी बात बताई, सच्चाई बताई, और मैं इसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर इस बच्चे को अपना उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ। दोस्तों, कहानी से सीख यही मिलती है कि हमें अपने किसी भी कार्य में ईमानदारी बरतनी चाहिए। अगर हम ईमानदारी बरतेंगे तो कार्य निश्चित रूप से सफल होगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नमस्ते।